नमस्कार। उत्थान क्लास में आपका स्वागत है। ये राजनीति विज्ञान की क्लास से इससे प्रश्न आने की संभावना है। पहली जो क्लासें ली अपन ने वो स्वाभाविक बेसिक क्लास थी, उनसे कम प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे प्रश्न नए के बराबर पूछे जाते हैं। लेकिन आज से अपनी संविधान सभा का गठन से प्रश्न पूछ लिया जाता है। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आरपीसी कभी कभी इससे डिफिकल्ट प्रश्न भी पूछ लेती है और कभी कभी एकदम आसान प्रश्न भी पूछ लेती है। तो इसको अपने आज शुरुआत करते हैं और अपने शुरुआत इससे यही करेंगे कि संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया और संविधान निर्माण की प्रक्रिया से अपने इसकी शुरुआत करेंगे। और इससे पहले जो क्लासें हुई उसमें अपन ने पढ़ा कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान क्यों आवश्यक है और इस संविधान बनाने में भारतीयों के क्या क्या प्रयास रहे और संविधान निर्माण में अंग्रेजों ने क्या क्या प्रयास किए। उसके बाद जो कैबिनेट मिशन के तहत चुनाव होते हैं उसके बाद संविधान सभा का गठन कर लिया जाता है और संविधान सभा के गठन के बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरुआत अपने संविधान सभा की प्रथम बैठक से मानते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में होती है। सेंट्रल हॉल पुस्तकालय में होती है, जिसमें 2 से 7 सदस्य उपस्थित हुए। आप कहोगे सर कैबिनेट मिशन ने हमने पढ़ा कि 389 सदस्य थे। भाई 292 में तो ब्रिटिश प्रांतों से 4 कमिश्नरी और 93 देशी रियासतों से, तो हमने तो पढ़ा कि 389 सदस्य थे। ये 2 से 7 ही क्यों आए? तो 2 से 7 इसलिए आए क्योंकि कुछ तो प्रांतीय विधानमंडलों से जीत के आए वो आए, न तो देशी रियासतों ने संविधान सभा में सदस्य भेजे और न ही मुस्लिम लीग ने, न तो देशी रियासतों ने अपने सदस्य भेजे न मुस्लिम लीग ने। इसलिए इसमें सदस्य की संख्या कितनी रह गई? 2 से 7 ही रह गई। समझ में आई बात कि 2 से 7 क्यों रही? कि अपन पढ़ते हैं कि पहले में कहीं के लक्ष्मीकांत में आप देखोगे कि 2 से 8 दे रखी है। सर आप कहोगे कि 2 से 8 दे रखी है लक्ष्मीकांत में, तो हम 2 से, लेकिन एनसीईआरटी की किताब में 2 से 7 दे रखी है। इसलिए अपने को 2 से 7 ही मानना है सही, क्योंकि अंत्येटिक बुक है। यदि अपन लगाएंगे आरपीएससी 2 से 8 सही मानती है तो अपन लगाएंगे 2 से 7 का, तो अपना 2 से 7 को अपन चैलेंज कर सकते हैं 2 से 8 को कि 2 से 7 एनसीईआरटी की किताब में दे रखा है कि 2 से 7 सदस्य उपस्थित हुए प्रथम संविधान सभा की बैठक में, और उनमें 10 महिलाएं भी शामिल हुई। और महिलाएं शामिल हुई उनका नाम मैं जब लिखा दूंगा, जैसे विधान सभा पूरी हो जाएगी उसके बाद में संविधान सभा में महिलाओं की स्थिति आप देखते हो कि 1 या 2-3 महिलाएं अपन नाम लिखते हैं, लेकिन अपन 10 के 10 नाम लिखेंगे। 10 के 10 महिलाओं के नाम इसलिए रखेंगे कि आरपीएससी ने आरएस में एक बार प्रश्न पूछ लिया कि 10 की 10 महिलाओं के नाम दे दिए, 3-4 महिलाओं के, इनमें से कौन सी महिला संविधान सभा प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं थी। तो अपन 10 के 10 नाम पूरे पढ़ लेंगे और उनमें से 3 जो महत्वपूर्ण हैं वो नाम भी अपने उनमें देख लेंगे कि ये त्रावणकोर रियासत से कौन भेजी गई थी, एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी और एकमात्र दलित महिला कौन थी। ये 3 तो महत्वपूर्ण हैं ही, लेकिन इसके अलावा अपन 7 भी इस क्लास में देख लेंगे। तो ये क्लास अपन शुरुआत करेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। 9 दिसंबर 1946 को होती है और दिल्ली के सेंट्रल हॉल पुस्तकालय में होती है। कुल 2 से 7 महिलाएं इसमें उपस्थित थी। कितनी महिलाएं? 2 से 7 सदस्य उपस्थित थे और 10 महिलाएं उपस्थित थी। कितने? कुल 2 से 7 सदस्य और 10 महिलाएं इसमें उपस्थित थी। इसमें स्थायी अध्यक्ष नहीं बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष ही बनाया गया, और अस्थायी अध्यक्ष उसे बनाया गया जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे। वरिष्ठ मतलब उम्र के हिसाब से सबसे वरिष्ठतम थे। जो अभी अपना प्रोटेम स्पीकर का चल रहा है कॉन्सेप्ट, अभी भी अपने लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है ना। तो प्रोटेम स्पीकर उसी को बना दिया जाता है जो ज्यादा बार जीत के आता है या जो ज्यादा वरिष्ठतम हो, उन सब में उनको बना दिया था। तो इनमें वरिष्ठतम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो इनको प्रथम संविधान सभा की बैठक में
क्या बना दिया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। और अस्थायी उपाध्यक्ष भी फ्रैंक एंथोनी को बना दिया। और ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष रहे प्रथम आंग्ल भारतीय हैं। वैसे सब आंग्ल भारत में कोई भी प्रश्न आता है तो फ्रैंक एंथोनी का ही नाम आएगा। आंग्ल भारत का जो भी संविधान सभा में या लोकसभा में कहीं भी प्रश्न आता है तो फ्रैंक एंथोनी का ही नाम आएगा। आप ये प्रश्न ये ध्यान में रख लेना है कि फ्रैंक एंथोनी प्रथम संविधान सभा के उपाध्यक्ष, अस्थायी तो स्थायी भी यही है, और सब में यही चलते जाएंगे, लोकसभा में भी मनोनीत सदस्य में भी ये ही चलते जाएंगे फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन 9 से 23 अधिवेशन और बैठक, लगातार बैठक चलती रही 9 से 23 तक, है ना। तो ये क्या हो गया, एक अधिवेशन हो गया। संविधान सभा में कितने अधिवेशन हुए, कुल कितनी बैठकें हुई, ये संविधान सभा पूरा पढ़ने के बाद एक साथ क्लियर कर लेंगे, है ना। एक साथ क्लियर करेंगे तो पूरा हो जाएगा कॉन्सेप्ट अपना संविधान सभा का। बात की बातें नहीं करेंगे अपन, सिर्फ संविधान की ही बातें करेंगे, है ना। अभी इस समय अपने को इसकी ही बातें करनी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक में 9 से 23 दिसंबर 1946 को चला प्रथम अधिवेशन। इसकी बैठक 9 दिसंबर 1946 को, ये क्लियर है। तो प्रथम में 2 से 7 सदस्य क्यों उपस्थित हुए, 389 सदस्य में से, ये मैंने बता दिया। क्योंकि मुस्लिम लीग, या लिख लो आप, नोट डाल के लिखो तो, भाई नोट डाल के लिख लो। मुस्लिम लीग वह देशी रियासतों ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। और ये कोटेशन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मुस्लिम लीग और देशी रियासतों ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया, इसीलिए 2 से 7 सदस्य हैं 389 में से। लेकिन कभी कभी एक कोटेशन पूछ लिया जाता है। विंस्टन चर्चिल ने प्रथम संविधान सभा की जब बैठक हुई तब कहा था कि भारत की संविधान सभा उस विवाह के समान है जिसकी दुल्हनी गायब है। दुल्हन किसके लिए, मुस्लिम लीग की। क्या है ये इतनी लेट बैठक क्यों हुई भाई? प्रथम बैठक अपन मानते हैं कैबिनेट मतलब मिशन 1946 में जुलाई अगस्त में हो जाता है चुनाव, और सरकार संविधान सभा का गठन हो जाता है। तो ये इतनी लेट क्यों? ये लेट इसीलिए कि मुस्लिम लीग और देशी रियासतों को मनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा दिया, इसलिए पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है मुस्लिम लीग को बनाने के लिए। फिर भी मुस्लिम लीग पहली बैठक का पूर्णतः बहिष्कार कर देती है, नहीं आती है। ठीक है, ये लिखो कि पहली बैठक के विषय में लिखो आप। 1 मिनट में आपको दे देता हूँ। तो पहली बैठक के बाद संविधान सभा की जब दूसरी बैठक होती है, दूसरी बैठक कई किताबों में 11 दिसंबर की दे रखी है, लेकिन अपने एनसीईआरटी के साथ चल रहे हैं। मैंने बोला कि मैं एनसीईआरटी बेस्ड आपको पढ़ाऊंगा, तो एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा है कि दूसरी बैठक 10 दिसंबर को। और कोई इस परीक्षा में रहता है, कोई आरपीएससी यदि इसको गलत करती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको ऑथेंटिक किताब की सेम टू सेम, और आप ऐसे नहीं मान रहे तो गूगल से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना संविधान के बारे में, संविधान सभा की बैठकों के बारे में, तो आपको दिख जाएगी कि 10 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है। 10 दिसंबर को दूसरी बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि 10 दिसंबर को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के लिए विचार विमर्श किया गया। और लेकिन विचार विमर्श में ये तय तो हो गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन उस दिन नियम समिति के विषय में चर्चा की गई और नियम समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है 10 दिसंबर को दूसरी बैठक में। तो ये याद रखना कि दूसरी बैठक कब हुई थी। छत्तीसगढ़
पीएसआई में ये प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई। 11 दिसंबर गलत माना गया है, जबकि 10 दिसंबर सही माना गया है। तो आपको 10 दिसंबर ही करना है। कोई गलत कहता है तो मेरे पास आ जाना, मेरे को कमेंट कर देना इस वीडियो पे, मैं आपको उस किताब की पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, तो 10 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियम समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, नियम बनाने के लिए कि संविधान सभा में जो नियम बनेंगे उस नियम समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। और इसमें एकमात्र नियम समिति में एकमात्र महिला को रखा गया जो दुर्गाबाई देशमुख है, एकमात्र दलित महिला थी संविधान सभा में। मैंने अभी पहली बैठक के बारे में बताया, तब भी बताया था कि 10 महिलाएं थी, उसमें बेगम एजाज रसूल और त्रावणकोर से आई महिला और बेगम एजाज रसूल मुस्लिम महिला, तो त्रावणकोर से रियासत से आई महिला दुर्गाबाई देशमुख एकमात्र दलित महिला थी और नियम समिति में भी ये सदस्य थी। ठीक है, तो 10 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, ये ध्यान रखना, नहीं कि 11 दिसंबर वाली दूसरी बैठक है, क्योंकि कुछ लोग 11 दिसंबर को दूसरी बैठक बता देते हैं, लेकिन 11 दिसंबर दूसरी बैठक नहीं है। एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा है, तो आपको साफ साफ याद रखना है कि 10 दिसंबर दूसरी बैठक, क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस बैठक में स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, तो वो तीसरी बैठक है 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी आंगल भारतीय अस्थायी उपाध्यक्ष। सॉरी। तो इनको अध्यक्ष बनाने का जो प्रस्ताव क्या है दिया वो जेबी कृपलानी, और जेबी कृपलानी आप याद होंगे कि उस समय कांग्रेस के, जब भारत आजाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, और इनका समर्थन किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इनका समर्थन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और तीसरी ही बैठक में बी.एन. राव, भीमराव अम्बेडकर नहीं, बी.एन. राव को संवैधानिक सलाह के लिए नियुक्त कर लिया, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कर दिया कि संविधान का प्रारूप बनाने के लिए, कि संविधान, क्योंकि बी.एन. राव ने इससे पहले बर्मा का संविधान का प्रारूप बना चुके थे, इसलिए इनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कर दिया गया। तो ये क्लियर हुआ कि दूसरी और तीसरी बैठक में, कि तीसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया था? स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। दूसरी बैठक में नहीं है। पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 10 दिसंबर, तीसरी बैठक 11 दिसंबर, जबकि चौथी बैठक 12 दिसंबर। इसमें कुछ खास बातें नहीं, आए समोसे खाए और चले दिए, कुछ नहीं। मैं तो बोले कुछ काम तो करो, कुछ भी काम नहीं किया, बस ठीक है, आए और चल दिए, समोसे खाए और चल दिए। ये हो गई 4 बैठक संविधान सभा की। संविधान सभा की कितनी बैठक हो गई? 4 बैठकें हो गई। अब अपन 5वीं बैठक के विषय में लिखते हैं। आप ये लिखो एक बार, मैं आपको देता हूँ 1-2 मिनट का समय। द्वितीय बैठक 10 दिसंबर 1946, नई नियम समिति का गठन, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एकमात्र महिला दुर्गाबाई देशमुख जो दलित महिलाएं थी। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 तृतीय बैठक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है और उनका प्रस्ताव जेपी कृपलानी देते हैं, जबकि इसका समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तीसरी बैठक में। चौथी बैठक होती है 12 दिसंबर 1946। इसमें कुछ खास नहीं है, आप 12 दिसंबर 1946 को इसके आगे लिख सकते हो, इसमें कुछ खास नहीं है या इसमें कुछ भी कार्य नहीं हुआ। ठीक है, तो अब अगली बैठक, तो संविधान सभा की 5वीं बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है और इसमें भी उद्देश्य पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेके आते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है ये बात आपको ध्यान है। प्रस्तावना जो अपने संविधान की जो प्रस्तावना है वो ही उद्देश्य प्रस्ताव का एक भाग है। उद्देश्य प्रस्ताव थोड़ा बड़ा था, है ना, और प्रस्तावना थोड़ी छोटी है।
तो उद्देशिका यानी कि उद्देश्य प्रस्तावना को उद्देशिका, इसीलिए तो प्रस्तावना को उद्देशिका कहा जाता है। ये उद्देश्य प्रस्तावता ये उद्देशिका थी अपने संविधान की। उद्देशिका उद्देश्य ये होता है कि संविधान अपने को क्या क्या बता रहा है और क्या क्या देगा, भाई भारतीय जनता को क्या क्या देगा, ये उद्देश्य प्रस्ताव में बताया गया था। लेकिन इनकी विरोध कर दिया गया, ये पारित नहीं हो सका उद्देश्य प्रस्ताव। और इनका विरोध करने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एम.आर. जयंकर, क्योंकि भीमराव अंबेडकर उस समय मुस्लिम लीग के बंगाल से जीत के आए थे, मुस्लिम लीग के सदस्य थे उस समय। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के हैसियत से आए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद महाराष्ट्र में ये एम.आर. जयंकर हैं, इनकी ही सीट खाली करवाकर भीमराव अंबेडकर को वापस संविधान सभा में, जब भारत का क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है, बंगाल पूर्वी बंगाल जो बंगाल है वो पाकिस्तान का हिस्सा हो जाता है, तो इनकी सीट खाली हो जाती है, ये संविधान सभा में नहीं आते हैं। तो महात्मा गांधी जी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के, और ये एम.आर. जयंकर वाली सीट खाली करवाई गई और इस सीट से संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर को दोबारा भेजा गया। ठीक है, क्लियर। तो 5वीं बैठक में क्या किया गया, एक बार ये वापिस उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है ये मैंने अभी बताया, जो प्रस्तावना है वो ही उद्देश्य का है, जो प्रस्तावना है वही उद्देश्य का। उद्देश्य प्रस्ताव में कुछ ज्यादा दे रखे हैं, जैसे मैं प्रस्तावना पढ़ाऊंगा उसमें थोड़ी सी उद्देशिका आपको बता दूंगा कि उद्देशिका में ये दे रखा था और प्रस्तावना में इससे थोड़ा कम था। तो प्रस्तावना पढ़ाऊंगा तो मैं उद्देशिका आपको थोड़ी थोड़ी बता दूंगा कि उद्देशिका ये थी, भारतीय संविधान की उद्देशिका ये है। ठीक है, तो इसमें और इसका भीमराव अम्बेडकर और एम.आर. जयंकर ने विरोध किया। आप लिखो। तो संविधान सभा की अगली बैठक 22 जनवरी 1947 को होती है। कब है? 22 जनवरी 1947, आजाद होने से पहले। 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए थे। तो आजाद होने से पहले 22 जनवरी 1947 को जो उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था, पहले पारित नहीं हुआ था, तो अब पारित कर दिया जाता है। और उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का आधार है, इसलिए प्रस्तावना को अपन उद्देशिका भी कहते हैं। भाई प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उद्देश्य प्रस्ताव का आधार है ना, इसलिए प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है। और ये पारित कब हुई? 22 जनवरी 1947 को। उसके बाद जो संविधान सभा की महत्वपूर्ण बैठक, महत्वपूर्ण समिति बनती है या महत्वपूर्ण बैठक में जो काम किया जाता है, वो काम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में लेके आना। महाराष्ट्र से सीट से एम जयंकर की सीट खाली करवाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, और उसके बाद उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाकर 7 सदस्य की टीम गठित होती है और उनको कहते हैं कि आप उनमें से एक, जो 29 अगस्त 1947, 15 अगस्त को देश आजाद हो गया, उसके बाद 29 अगस्त 1947 को भारत की प्रारूप समिति, मसौदा समिति और पांडुलेखन समिति, इन प्रारूप समिति के 3 नाम हैं, प्रारूप समिति, मसौदा समिति व पांडुलिपि समिति। और इस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रथम बैठक, इसकी प्रथम बैठक जब होती है वो 30 अगस्त को होती है, और 30 अगस्त को ही भीमराव अम्बेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। प्रारूप समिति वो समिति है जिसने पूरे संविधान का प्रारूप तैयार कर दिया कि अपना संविधान किस आधार पर लिखा जाएगा, क्या क्या उसमें चीजें होंगी, क्या अपन भारतीय जनता को दे सकते हैं, बेहतर से बेहतर दे सकते हैं। ये भीमराव अम्बेडकर और उन 7 सदस्य, यानी कि 6 सदस्य और भीमराव अम्बेडकर ने 7 सदस्य टीम ने, है ना, उनमें से कुछ ने अपनी बीमारी के कारण त्याग पत्र दे दिया, कुछ की मृत्यु हो गई, लेकिन भीमराव अम्बेडकर अपनी बीमारी के कारण भी इस समिति से जुड़े रहे और भारतीय लोगों के लिए दिन रात मेहनत करते रहे। और इन्हीं मेहनत के नतीजे के कारण वो उसके बाद संविधान निर्माण के बाद वो खाट से खड़े भी नहीं हो गए। मधुमेह रोग ने उनको इतना जकड़ लिया कि वो खाट से खड़े नहीं हुए, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है।
तो उन्होंने बेहतरीन काम प्रारूप समिति पे किया। इसीलिए भारतीय संविधान का जनक या भारतीय संविधान का लेखक, भारतीय संविधान का पितामह जिसको कहा जाता है, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि उन्हें प्रारूप समिति में अपनी बीमारी का भी ख्याल नहीं करते हुए इस संविधान के लेखक में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके 6 अन्य सदस्यों के नाम लिखते हैं। आप एक बार ये लिख लीजिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बाद प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य हैं, उनके नाम भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य कौन कौन से थे। यानी कि सदस्यों का नाम दे दिया जाता है और इनमें से कहते हैं कि जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे या इनमें से कौन प्रारूप समिति का सदस्य था, ये पूछ लिया जाता है। तो एक तो मोहम्मद सादुल्ला थे जो मूल कांग्रेसी थे, मूल मुस्लिम, एकमात्र मुस्लिम थे इसमें प्रारूप समिति में। और के.एम. मुंशी थे जो मूल कांग्रेसी थे। के.एम. मुंशी थे, वो एक मूल कांग्रेसी थे। इस संविधान सभा में मूल कांग्रेसी जो थे के.एम. मुंशी थे। एक मोहम्मद सादुल्ला थे जो एकमात्र मुस्लिम थे। अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, गोपाल कृष्ण अयंगर, एन माधवराव बी.एल. मित्र के स्थान पर, बी.एल. मित्र के स्थान पे आए थे। कौन? क्योंकि बी.एल. मित्र ने बी.एल. मित्र ने अपने स्वास्थ्य कारणों के कारण इस्तीफा दे दिया था, यानी कि त्याग पत्र दे दिया था, और उनके स्थान पर आए थे एन माधवराव। और एक टीटी कृष्णाचारी, टीटी कृष्णाचारी, और ये डीपी खेतान की मृत्यु के बाद, डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है। और ये आप मानो भगवान की लीला है कि सभी कृष्ण के अवतार हैं। इसमें जो है मोहम्मद सादुल्ला को छोड़कर एकमात्र मुस्लिम है, इनको याद रखना है। और बाकी सभी कृष्ण के अवतार हैं। आप नाम एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएंगे कि सभी कृष्ण के अवतार हैं। सभी किसके अवतार हैं? कृष्ण जी के ही अवतार हैं। देखो, के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, तो कन्हैया कृष्ण जी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो ये भी कृष्ण, गोपाल कृष्ण अयंगर, ये भी कृष्ण, एन माधव भी कृष्ण का नाम है, एन माधवराव, तो माधव भी कृष्ण के रूप है। टीटी कृष्णाचारी, ये कृष्ण, ये भी कृष्ण। तो ये 7 में से 6, यानी कि 7 में से 5 भीमराव अम्बेडकर, और आपको याद रखने हैं मोहम्मद सादुल्ला, और सभी पांचों के पांचों क्या हैं? कृष्ण जी के अवतार हैं। ये आपको याद रखने। तो यहाँ 7 सदस्य मेरे साथ वापिस बोलेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, गोपाल कृष्ण अयंगर, एन माधवराव, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, और टीटी कृष्णाचारी, और एन माधवराव। ये सभी 7 हो गए, आपको याद हो जाने चाहिए। तो प्रारूप समिति ने 141 बैठकें की। कितनी बैठकें की? 141 बैठकों के पश्चात उन्होंने 21 फरवरी 1948 को संविधान का सभा के समक्ष अपना प्रथम प्रारूप रखा कि हमने ये संविधान बनाया है। तो उस संविधान में उन्होंने 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां रखी। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति ने जब प्रथम बार संविधान सभा के समक्ष अपना प्रारूप रखा, उसमें कितने अनुच्छेद थे? 315 अनुच्छेद, और कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। तो संविधान सभा से संबंधित ये प्रश्न थे। और थोड़े से और अपने पास समय है तो थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं, यानी कि 30-35 मिनट का वीडियो बन जाना चाहिए अपना। 30-35 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोरियत महसूस होने लग जाती है। मैं पहले बता देता हूँ, पढ़ाना ही है मेरे को, इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि छोटा वीडियो। यदि मैं लिखूंगा तो 2 में ही या 3 में ही, इसलिए मैं पहले लिख लेता हूँ। 2-3 में ही अपना क्लास खत्म हो जाती है, इसलिए मैं पहले लिख देता हूँ। सिर्फ बोलने का काम रहता है और आपको याद करना है, और मैं क्लास में ही याद करवा दूंगा। संविधान सभा प्रारूप समिति का कार्य पूरा होने के बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरा बनके तैयार हो चुका था। कब? 26 नवंबर 1949। इसीलिए अपने 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं।
और इस दिन संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाता है। संविधान बनाने में समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगता है। ये प्रश्न अब नॉर्मल हो गया है। ये प्रश्न आरपीएससी कभी नहीं पूछती है, लेकिन एसआई में इस बार एक प्रश्न पूछ लिया तो कच्चा खा गए सभी लोग। यही करके आए कि संविधान निर्माण में समय नहीं पूछा उन्होंने लिख दिया संविधान सभा ने कितने दिनों तक या कितने वर्ष तक उसमें कितने दिनों तक कार्य किया संविधान सभा ने, न कि संविधान निर्माण में। तो सभी लोग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन पे टिक लगा के आगे वही इसी दिन संविधान सभा का विघटन। लेकिन नहीं, संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बेशक लगे, लेकिन संविधान निर्माण में 3 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। जब मैं अगली क्लास लूंगा तो आपको संविधान सभा का विघटन लिखाऊंगा, तो उसमें लिखा दूंगा कि 3 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद संविधान सभा का विघटन कर दिया जाता है और उसकी संविधान सभा और संसद दोनों रूप में कार्य करेगी। संविधान सभा के रूप में कार्य करेगी और एक बार संविधान निर्माण के लिए काम करेगी संविधान सभा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष होंगे, और जब वो लोकसभा के रूप में या कार्यपालिका के रूप में काम करेगी तो उसके अध्यक्ष एचवी मावलंकर होंगी। ठीक है, ये मैं अगली क्लास में आपको लिखा दूंगा पूरी तरह। तो ये अपना है कि इसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और इस दिन 16 अनुच्छेद लागू हो जाते हैं। पूर्णतः संविधान लागू नहीं होता है, लेकिन आंशिक रूप से संविधान के जो उसी समय भारत के लिए जरूरी थे जो अनुच्छेद, वो अनुच्छेद उसी समय लागू हो जाते हैं। 5, 6, 7, 8, 9 और 60 याद करो मेरे साथ। 5, 6, 7, 8, 9 और 60 324, 366, 367 324, 366, 367 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। इस 16 कहीं किताबों में 15 दे रखे, लेकिन आप गलतफहमी में नहीं रहिए। 316 क्योंकि 16 अनुच्छेद उस दिन लागू हुए थे, तो आप तो 16 करके आइए। मैं बार बार कह रहा हूं, यदि आरपीएससी आपका गलत मानता है तो आप मेरे से आइए, मैं आपकी जगह उस पर कंप्लेंट करूँ। मैं पैसे दूंगा कंप्लेंट के लिए, आपको विद प्रूफ दूंगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि मैं एनसीईआरटी बेस्ड आपको पढ़ा रहा हूं। तो इस क्लास में अपन ने संविधान सभा निर्माण की प्रक्रिया पढ़ी है, तो एक बैठक और बची है, वो कल अपन पढ़ लेंगे और उसके बाद पूरी संविधान सभा को अपन पूरा पढ़ लेंगे। महिलाओं की स्थिति देख लेंगे संविधान सभा में, संविधान सभा की लास्ट बैठक देख लेंगे, उसके बाद संविधान सभा में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देख लेंगे। आप ये मत मानिए कि मैं आपको संविधान निर्माण के बाद पूरा संविधान पढ़ाने के बाद शॉर्ट नोट्स भी लिखा दूंगा पूरे संविधान के, क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट्स आपके लिए तैयार कर रखे हैं। ये शॉर्ट नोट्स मैंने तैयार कर रखे हैं आपके लिए। संविधान निर्माण में भारतीयों के प्रयास से लेकर आप संघ लोक सेवा आयोग तक के पूरे शॉर्ट नोट्स मैंने तैयार कर रखे हैं और मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, लिखवा भी दूंगा। पूरी करने के बाद अपन जब मैराथन क्लास लेंगे, पूरी क्लास लेंगे मैराथन पूरा करने के बाद, इसको 15 या 20 दिन में अपना पूरा हो जाता है भारतीय राज्य व्यवस्था, उसके बाद ही ये शॉर्ट नोट्स लिखवा दूंगा आपका पूरा बोर्ड पे, तो आप शॉर्ट तरीके से भी इसको याद कर सकते हो। तो आज अपन ने जो पढ़ा है उसके शॉर्ट नोट्स मैंने बना रखे हैं, तो मैं आपको बताऊं क्या क्या बना रखे हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया है। संविधान 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा दिल्ली सेंट्रल हॉल में पुस्तकालय में, सदस्य 207 हैं, 10 महिलाएं हैं। विंस्टन चर्चिल ने कहा कि भारत की संविधान सभा उस विवाह के समान है जिसकी दुल्हन गायब है। इसमें 207 सदस्य उपस्थित होते हैं, ये आपको पता ही है, क्योंकि 389 में से देसी रियासत और मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार कर देती है, इसलिए। तो उसके बाद 10 दिसंबर की दूसरी बैठक है, लेकिन इसमें मैंने तीसरी बैठक तृतीय बैठक नाम से लिखा है। आपको प्रोवाइड मैं करवा दूंगा, आपको चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। आप लिख लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। राम राम साहब।